अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्या आप इल्म से बेदार है? अगर आप इल्म से, हमारे दीन से बेदार है तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूँ, ये ज़रूरी है। और आप ये जान लीजिए कि हम इल्म से बेदार है तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने इल्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लेना है और हमारे आस पास में जो भी रहता है उसको इल्म सिखाना है और अपनी इल्म की जानकारी और अपने दिलों में और दूसरों के दिलों में ईमान की रोशनी जगाना है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की स्थिति में। इसलिए हो गया है कि बहुत से लोग ऐसे गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं जिनको ना तो इल्म की जानकारी है और ना ही अपने ईमान की जानकारी है और ना ही उनके अंदर अब ईमान मुसल्ला है। अगर मुसलमान वही बोलते हैं ना, मुसलमान वही नमाज पढ़े दो ही, एक जुमा और एक ईद, यही बोलते थे ना। तो मैं वो लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना करे। और अब उसका नज़ारा, बहुत से मुसलमान गफलत की ज़िंदगी जी रहे थे, उन लोगों से, मुसलमान भाइयों से और बहनों से ये कहना चाहूँगी मैं कि अपने अपने शोहरों को मस्जिद भेजा करिए और मस्जिद में नमाज़ पढ़वाइए। नमाज होना चाहिए क्योंकि तो मस्जिद खाली पड़ी रहती है। बस ये रमज़ान का महीना है, जो रमज़ान के महीने में बराबर बाकायदा 30 दिन नमाज के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद में सब भूल जाएंगे। 11 महीने को लिए सब भूल जाएंगे कि हाँ, काम में फुर्सत नहीं मिली, काम कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, या आना नहीं हो रहा है, या नमाज छूट रही है, जैसे कि फजर की है, जोहर की है, अशर की है, मगरिब की है, ऐसे नमाजें छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी, इस रमज़ान से आप अपने अंदर इतनी तब्दीली लाइए और इतनी तब्दीली लाइए कि आपको मस्जिद जाके नमाज अदा करना होगा। और अरे तुम लोगों के लिए तो इतना अच्छा है कि अल्लाह खुद अपने घर पे आने की दावत देता है आप लोगों को। जब अज़ान होती है इस वक्त आपको अल्लाह अपने घर में बुला रहा होता है, दावत मिल रही होती है। तो लेकिन नहीं, हमारे कुछ मुसलमान भाई लोग ऐसे हैं कि अपने कान में रुई ठूस के घर में बैठे रहेंगे या फिर और कोई काम से रहेंगे। अरे अल्लाह ने दावत दी है, एक बार जाके तो देखो, और जाने के बाद में अल्लाह की इबादत में सजदा तो करके देखो। वो रब्बुल करीम है, गफूर रहीम है, वो माफ़ करना जानता है, आप लोगों की हर ख्वाहिशें पूरी करना जानता है। अगर आप उनके पास में नहीं जाएंगे और आपने दूसरे के पास में मदद मांगने जाते हैं, दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब मेरे रब्बुल करीम का ही हुक्म नहीं होगा तो दूसरा आपकी क्या मदद करेगा? रब्बुल करीम का हुक्म होता है तभी दूसरा आपकी भी मदद करने के लिए तैयार होता है। ये हमेशा याद रखना। और हमारे नमाज के सजदे में जाइए और नमाज के सजदे में आप अल्लाह से ये दुआ कीजिए, या रब्बुल करीम मैंने सब तेरे ऊपर छोड़ दिया, देना नहीं देना, जितना देना है दे, और जितना खिलाना है, जितना मेरे नसीब में, मेरे हक़ में है, उतना मुझे दे। रब्बुल करीम, बेशक मेरा रब्बुल करीम इतना रहम दिल है, बेशक आपको मायूस नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि तो वो जानता है तेरे नसीब में इतना है, मैं तुझे दूंगा। पर इम्तिहान तो सभी लेते हैं, इम्तिहान तो सब लेते हैं, तो वो तो रब्बुल करीम है। इम्तिहान के समय में अगर अल्लाह को याद किए तो मेरा रब्बुल करीम बोलता है कि इस इंसान ने मुझे इम्तिहान में भी याद किया, दुख में भी याद किया, सुख में भी याद किया, ये मुझे नहीं भूला। मेहरबानियाँ वहीं से होती है, नीचे वाले की कोई औकात नहीं है। जो कुछ है वो रब्बुल करीम है। नीचे वाला तो तुमको क्या देगा? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन रब्बुल करीम वो चीज़ देगा जिसकी आपने ख्वाब भी नहीं देखे हो। यहाँ हम किराए से रह रहे हैं,
घर का किराया भरो, बिजली का किराया भरो और दवा खाने का किराया भरो, हर चीज़ का किराया, पानी का किराया दो, हर चीज़ का किराया दो। यहाँ अपन किराए से रह रहे भाई। अपनी ज़िंदगी कोई ज़्यादा दिन की नहीं है, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन की। 2 दिन के बाद में फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सारी चीज़ मेरी। पर मरने के बाद मुट्ठी बांध के आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो जब हमको रब्बुल करीम इस ज़मीन पे पैदा करता है तो हमारा जन्म होता है, उस समय पे हमारी दोनों मुट्ठियाँ बंद रहती है। क्यों रहती है? सोचो क्यों रहती है? वो इसलिए रहती है कि रब्बुल करीम हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में देता है और रब्बुल करीम के यहाँ से हम जितना हमारे हक में है उतना लेके आते हैं। और जब जाते हैं तो हाथ दोनों खोल के जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि सब कुछ यहाँ छोड़ देते हैं। तो आखिरत से डरो मेरे भाई बहनों, ख़वातीनों, आखिरत से डरो। आखिरत तो वो चीज़ है, यहाँ हम काय का पेड़ लगाएंगे? यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ हम काय का लगाएंगे? पेड़ लगाना है तो ऐसा लगाओ नेकी का कि मरने के बाद में जब हमें दफनाया जाता है तो कब्र से जब हमारे रिश्तेदार 40 कदम हट रहे होते हैं, उस समय पे अल्लाह के फरिश्ते कब्र में आके हमसे सवाल करते हैं कि ए शख्स, तू वहाँ गया, तूने क्या करके आया? तूने कभी अल्लाह को याद किया? क्या अल्लाह की इबादत किया? क्या कोई नेकी किया? ये पूछा जाता है। और हमने कोई नेकी नहीं की है और ना ही अल्लाह की इबादत की है, तो हमें दोजख में डाला जाता है, जहन्नुम की आग में जलाया जाता है। ये हमेशा याद रखिए। यहाँ तो किराए से रह रहे, यहाँ सुख की ज़िंदगी है, आप लोगों की अच्छी ज़िंदगी है। तो अल्लाह से डरो, मेरे रब्बुल करीम से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो। बेशक मैं पैसे वालों से, भाइयों और बहनों से भी कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा दिखावा ना करें। आपके पास में पैसा है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो किसी गरीब और मज़लूम की मदद करो। किसी बच्चों की चैरिटी में लगाओ, अनाथालय में लगाओ। हाँ, हर जगह पैसा आपको अगर बर्बाद करना है, फ़ोन पे दिखाना है, इंस्टा पे वीडियो बना रहे, पैसे की बर्बादी कर रहे, पैसा दिखा रहे, किसी को गाड़ी से लुभा रहे। अरे आपको अल्लाह ने दिया है तो उसको छुपा के रखो, ढक के रखो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मोबाइल में डालो। ये मैं जानती नहीं थी, गफलत में तो मैं भी थी, पर मेरे रब्बुल करीम ने समय से पहले मेरी आँख खोल दी और अल्लाह ने मुझे अपनी दावत दी है। तो मैंने अल्लाह की दावत दिल और जान से कबूल की है और मैं चाहती हूँ मेरी भी ज़िंदगी कोई आसान नहीं थी। मैंने भी अपनी बच्ची खोई है कोरोना में, कोई आसान नहीं था मेरे लिए, ये बात जानती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग मैंने जैसे अल्लाह को माना है उस तरीके से आप भी अपने दिल से अल्लाह की इबादत कीजिए। अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह रब्बुल करीम है। अल्लाह के लिए दिल से सजदा कीजिए, अल्लाह को मानिए। अल्लाह रब्बुल करीम है, वो आपको माफ़ करना जानता है। अल्लाह ने मुझे भी माफ़ किया। जब आपके नमाज़ पढ़ते हुए सजदे में आप जाते हो और जब आप सजदे में जाते हो तो आपके दिल में, जब आप दुआ करते हो तो आपके दिल में सुकून आता है और चैन आता है कि हाँ अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। तभी आप समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, आपके गुनाह माफ़ कर दिया। तो मैं हर एक बहन भाई से ये कहना चाहूँगी, पैसा तो हाथ का मैल है, पर अपना असली मुकाम अल्लाह के घर है और असली घर हमारा कब्रिस्तान में है, जो कि हम लोग सारी ज़िंदगी कमाते हैं और फालतू अय्याशियों में और फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। और 2 रुपए हम अपने जो हमारा असली मुकाम है, असली जगह है, हमारा घर कब्रिस्तान में है, उस कब्रिस्तान के लिए हम 2 रुपए नहीं दे सकते, 10 रुपए नहीं दे सकते, 500 रुपए नहीं दे सकते महीने के।
میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے اور مجھے لائک کیجئے اور میرے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو، اور میری ویڈیو ایسے ہر جگہ پہنچنا چاہیے، اس قدر آپ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اور اللہ نے میری ویڈیو آپ کے پاس میں آئی ہے تو اللہ نے میری ویڈیو آپ کے ایمان کے راستے پہ لانے کے ہی لیے آپ کے سامنے میری ویڈیو آئی ہے۔ اس کو اسکپ مت کرنا اور پوری ویڈیو دیکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔